बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सब मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आए। तो हमारे एनसी और कांग्रेस के ज्वाइंट कैंडिडेट मोहम्मद अब्बास जो एनसी के कैंडिडेट है और कांग्रेस के मैंडेट पे हमने इनको जीएमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से कैंडिडेट डिक्लेयर किया है। इसलिए जीएमपुर की आवाम से गुजारिश है कि इनके हक़ में वोट डाल के फ़िरक़ा परस्त जो ताकतें हैं इनको हराए और इनको बाहर रखे। आप सबको पता है कि कितना जुल्म करते हैं कि ये पार्टी कि इस हद तक कि हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के असेंबली को कोर्ट ने ऑर्डर देने के बावजूद इन्होंने रोक के रखा। हम इसके लिए बहुत मजम्मत करते हैं, कंडम करते हैं। ये किसी भी पार्टी के साथ हो सकता है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। आज बीजेपी ने इस हमारे नेशनल जो रीजनल पार्टी के असेंबली को रोका, ये एक अदालत से इनके हक़ में आ गया, लेकिन अल्लाह का अदालत बहुत बड़ा है। वो इंशाअल्लाह बीजेपी आरएसएस की हुकूमत इस मुल्क से ख़त्म हो जाएगा क़याम क़यामत तक हमेशा के लिए। ये हमारी दुआ है, ये हमारी गुजारिश है करगिल की आवाम से कि इस तरीक़े के फ़िरक़ा परस्त जो पार्टी आरएसएस बीजेपी हमारे करगिल के अमन को ख़त्म करना चाहता है, इसलिए आवाम से गुजारिश है कि ज्वाइंट कैंडिडेट कांग्रेस और एनसी के जहाँ पर भी है इनके हक़ में वोट डाल के फ़िरक़ा परस्त जो ताकतें हैं इसको बाहर रखना है। हमारे बहुत सारे जगहों पे फ्रेंडली कंटेस्टेड है, एनसी की भी कैंडिडेट है और कांग्रेस की भी है। वहाँ पर भी आवाम से गुजारिश है कि जहाँ भी आप दे दें, चाहे एनसी को दे चाहे कांग्रेस को दे, इनको भरपूर तरीक़े से जिताए और बीजेपी को बाहर रखे। बाकी जो बोलना है हमारे, जैसे कि हाजी साहब ने तफसीलन आप लोगों को बताया कि आज गोंडमंगलपुर टम्बिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मोहम्मद अब्बास साहब जो कि हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर हैं, बल्कि हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट हाजी हुसैन साहब का फर्जन है, इनको कांग्रेस के मैंडेट से हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी से जॉइंट जो है कैंडिडेट हम घोषित करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि टम्बिस हो या जीएमपुर हो, वहाँ की आवाम भरपूर तरीक़े से इनका सपोर्ट करके इनको कामयाब करके भेजेंगे और इंशाअल्लाह काउंसिल में पहुँच के ये जो है अपने इलाके के लिए इलाके के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस से सदर हाजी हनीफा जहान साहब और इंडियन नेशनल कांग्रेस से एक्स मिनिस्टर हाजी निसार साहब, बाकी वोटर्स और बाकी मेरे साथियों सब का शुक्रिया अदा है कि दी कोलिशन मैंडेट को बड़ी मेहनत के साथ तहसीन खोंग इसका खुंगास हंसते ही शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाजी साहब, ये खुशी की बात है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अलायंस है उसमें एक नौजवान जो कैंडिडेट जो है, जो लोगों का डिमांड भी है कि इस बार जो है युवा जो है आगे आए, तो आप सिर्फ और एक कॉन्स्टिट्यूंसी से कामयाब हो गया, तो इसके बारे में आप देखिए, मैंने पहले इससे पहले हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए थे, वहाँ पे मैंने क्लियर किया था कि इस साल नेशनल कॉन्फ्रेंस साइड से हमने कोशिश यही किया है कि जितना हो सके जवान लोगों को आगे करे, ताकि अपने इलाके के ही नहीं पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल के, क्योंकि बार बार मैं ये कहता हूँ कि करगिल में आने वाले 1-2 साल ये बहुत क्रूशियल टाइम है। लोग जो है यहाँ के डेमोग्राफी चेंज करने का ख़तरा है, यहाँ के हमारे नौजवानों के रोज़गार का मसला है, हमारे ज़मीन के हिफाजत के मसले हैं, बहुत सारे मसाइल करगिल को लेके भी है और पूरे लद्दाख को लेके तो आपको पता है पूरे ले में एपेक्स बॉडी करगिल में केडीए, पूरे करगिल के आवाम ले के आवाम हम सब मिल के पिछले 2-4 सालों से हम एहतजाज पे हैं और उसी एहतजाज को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत कौंसल जो है बहुत ज़रूरी है इस वक्त करगिल में। तो जैसे कि हाजी निसार साहब ने कहा, वही मेरा भी अपील है करगिल के आवाम से कि एनसी और कांग्रेस का जो कोalition है, कई जगहों पर पीपल अलायंस है और कई जगहों पर हम फ्रेंडली जो है आपस में
टक्कर ले रहे हैं, मगर वहाँ पे भी आवाम खुद देखें और अच्छी तरह देखें, कहीं बीच से अगर कोई और पार्टी जो हाजी साहब ने कहा जैसे बीजेपी हो या इंडिपेंडेंट, जो कि बहुत सारे जगहों पे बीजेपी ने जो है अपना इंडिपेंडेंट निकाल के कैंडिडेट खड़ा किया है, कहीं वो बीच से ना निकल के आए। इसलिए जो भी पार्टी वहाँ मजबूती से आगे बढ़ रहा है उसी को सपोर्ट करके वहाँ का कैंडिडेट जिता के देना है। और एक मजबूत कौंसिल, और वो मजबूत कौंसिल इसलिए है कि कौंसिल खुद, जो कौंसिल अपना जो पावर्स है, 2019 जब यूटी बने उसके बाद कौंसिल जो है सिर्फ नाम का कौंसिल है। और जैसे कि हमारे रसूल साहब ने भी कहा था कि सिर्फ कौंसिलर हो या सीसी हो या एग्जीक्यूटिव से उनको गाड़ी में बैठ के सिर्फ तनख्वाह और ये है, उनके पावर्स तो बिल्कुल छीना गया है। तो इन सारे चीज़ों को लेके हमने लड़ना है, तो एक मजबूत कौंसिल की ज़रूरत है। तो आवाम से गुजारिश है कि इन दो पार्टियों को, ये कोalition में जो पार्टी है, इनको मजबूती के साथ आगे भेजें। सिंबल के लेके सुप्रीम कोर्ट बोल रहा था आज, वो लोग सुप्रीम कोर्ट में इसलिए गया था, कल जो कंडेम का एक ऑर्डर निकला था, वो उस ऑर्डर को स्टे करने के लिए वो लोग सुप्रीम किया, और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से भी उनको मुंह की खाद देखने मिली हो, वहाँ पे कोई उसको स्टे नहीं मिले। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो आपका हाई कोर्ट का जो ये है वही बरकरार रहेगा। तो मुझे लगता है अगर इनमें कोई थोड़ी सी अगर शर्म है तो कल ये सिंबल जो है वो रिजर्व हो जाएगा। अदरवाइज कल 11 बजे तो उनको कोर्ट में ये वहाँ पे कोर्ट में पेश होना है। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है अगर सिंबल अगर नहीं मिला, हमने इस कल जो लास्ट डेट है इसको भी कोर्ट से हमने गुजारिश की है कि ये जो डेट है इसको एक्सटेंड करें, और जब तक सिंबल का मसला हल ना हो ये डेट जो है एक्सटेंड रहे। वो भी शायद अगर सिंबल ना मिलता हो तो हमें उम्मीद है कि कोर्ट से हमें वो भी मिले। शुरू से ही जब से हम कोर्ट में गए हैं, हमने पहले जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ से हमने अप्लाई किया, हर जगह से हमें, हालांकि रिपोर्ट्स वगैरह हर चीज़ हमारे फेवर में होते हुए भी एलजी साहब ने एक मीटिंग में एक छोटा सा लॉफुल निकाल के जो है हमको रिजेक्ट किया। तब से लेके कोर्ट में है और हर कोर्ट में इनको तमाचा मार रहा है, लेकिन अभी तक ये सुधरता नहीं है। और उम्मीद है कि कल इनको थोड़ा शर्म आए, अदरवाइज ये कोर्ट ही उनको ये बताएंगे आगे क्या करना है। और इस डेट का एक्सटेंशन के लिए भी हमें उम्मीद है अगर सिंबल नहीं मिलता है तो डेट एक्सटेंशन हमें जरूर मिलेगी। तो हाजी साहब, आज जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ कैंडिडेट जो है इंडिपेंडेंट आज जो अपना नॉमिनेशन भरा है, इसके बारे में। इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन नहीं था, एक्चुअली हमारे कैंडिडेट्स को हमने कल इंस्ट्रक्शन दिया था कि 23 तारीख को नमाज के बाद हम सब ने इकट्ठे फॉर्म भरना है। मगर आज जब मैंने पता किया, बदकिस्मती ये था तो शुरू और अगाबाद साहब और रॉकेट साहब को ये जो हमने ये मैसेज भेजा था वो उन तक पहुंचा नहीं था। तो कोई बात नहीं, उन्होंने फॉर्म भरा, अगर हमारा सिंबल रिजर्व होता है तो हमारा मैंडेट जो है उसमें शामिल हो जाएगा। तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है, तो ये मैंडेट जब आएगा तो वो मैंडेट उसमें चला जाएगा, उसमें मैंडेट ऐड हो जाएगा। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.